टंट्या भील बाबा साहब के चरणों को नमन करते हुए और बाहर से पधारे मेरे साथी और इस बजट्टा खुर्द की जनता को और मेरी नन्ही मुन्नी छोटी बच्चियों और सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी सेवा जोहार। और जो भी मेरे बजट्टा खुर्द की जो जनता इधर उधर से जो भी माताएं बहनें व मेरे साथी लोग जो भी बाहर से इधर देख रहे हैं उनसे मेरा दो हाथ जोड़ के निवेदन है। ये अपना कार्यक्रम है, आप लोगों का कार्यक्रम है, जिसमें अब हम आप लोगों के बीच में 25 से 30 किलोमीटर दूर से आप लोगों के बीच में पधारे हैं। तो हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप भी यहाँ, जब आप इस गांव के निवासी हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि इस गांव में ये कार्यक्रम हो रहा है, जन जागृति के लिए कार्यक्रम हो रहा है, नशा मुक्ति के लिए कार्यक्रम हो रहा है। ऐसी पाखंडवादी चीजों का हम दूर करने के लिए ये हम लोगों ने खास करके प्रोग्राम रखा है। तो हमारा आप लोगों से निवेदन है कि आप भी यहाँ आए और इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी निभाए। और इसी के साथ मैं अपनी आगे की बात करता हूँ और जितने साथी जो इधर उधर बाहर है वो यहाँ पंडाल में आकर बैठ जाइए। साथियों, पहले तो मेरा बजट्टा खुर्द की टीम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। उन लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो योगदान दिया है, जिस तरह इस कार्यक्रम को तैयार करने के लिए समय निकालकर ये कार्यक्रम रखा, इन लोगों के लिए क्रांतिकारी सेवा जोहार। और हमारे बीच आदरणीय दादा लाल सिंह जी बर्मन, कैलाश जी राणा, उनका तहे दिल से उनके लिए जोरदार एक बार तालियां हो जाए। बहुत ही मेहनत करते हैं वो अपने समाज के लिए। तो हम आप सभी का भी कर्तव्य बनता है कि आप भी इस कार्यक्रम में उनका सहयोग करें और बजट्टा खुर्द की जो जनता है वो इस कार्यक्रम में शामिल होकर इस कार्यक्रम का आनंद लें। साथियों, जिस प्रकार हमारे समाज में जो प्रॉब्लम है, परेशानियां है, हमारा समाज आज आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, खास करके कार्यक्रम हम लोगों ने आज रखा है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कुरीतियां, अंधविश्वास एवं नशा मुक्ति पर प्रकाश डालना। यानी हमारी संस्कृति खतरे में है, हमारा समाज खतरे में है, हमारी आदिवासियत खतरे में है। यानी हमारा पूरा समाज आज इस तरीके से चुंगल में फंसा हुआ है कि आप लोगों को पता है हमारे लोगों की किस तरह से हमारे लोग हमारा जो जीवन यापन कर रहे हैं, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। साथियों, सबसे पहले तो मैं नशा मुक्ति पे बात करूंगा। नशा मुक्ति, जो भी लोग दारू वगैरह पीते हैं, और सबसे पहले मैं उन सामाजिक कार्यकर्ताओं को बोलना चाहूंगा जो भी ड्रिंक और दारू करते हैं। सबसे पहले आप लोग जो भी सामाजिक कार्यकर्ता है, सबसे पहले आप लोगों को दारू को छोड़ना होगा। जब तक आप समाज के युवा होकर दारू का सेवन करोगे, समाज में जन जागृति नहीं ला सकते आप लोग। तो इसलिए आप लोगों को खुद को भी शराब छोड़ना होगा। उसके बाद में हम जो भी है हमारे समाज में जो नशा मुक्ति का जो सेवन करके हमारे लोगों को बिगाड़ने का काम चुनाव में हो रहा है, उन लोगों को धीरे धीरे हम खत्म करेंगे। साथियों, अगर हमारे जैसे ही सामाजिक कार्यकर्ता होकर दारू का सेवन करेंगे तो हम हमारे समाज को कैसे सुधारेंगे? तो ये एक सोचने वाली बात है। तो दारू अंग्रेजों की देन है साथियों, तो हमें इसको छोड़ना होगा। हमारी तो वही मौवे की दारू है, वही दारू जो मौवे के हम बनाकर पी लेते हैं। दिन भर खेत में काम करते हैं और एक दो गिलास की डकार मार के अगर पी ली ना तो सारे हाथ पैर दर्द बंद हो जाते हैं। वो दारू पीने वाले लोग हैं हम लोग। तो हमें अंग्रेजों की देन की दारू नहीं पीना है साथियों। तो हमें हमारे बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देना है, उनको IAS ऑफिसर और कलेक्टर अगर बनाना है तो इसी नशा मुक्ति दारुओं को हमें छोड़ना होगा साथियों। और उसके बाद हमारे समाज में जिस तरह हमारे समाज को अंधविश्वास और पाखंडवाद में धकेला जा रहा है साथियों, जिस प्रकार बाबा साहब
बाबा साहब ने संविधान लिखा, संविधान के वजह से हमारे बच्चों को शिक्षा मिली, नौकरी मिली, आरक्षण मिला, जिसकी बदौलत आज नौकरी, जिसकी बदौलत आज कोई विधायक बना, सांसद बना, कलेक्टर बना, आईएएस ऑफिसर बना, जो भी बना, आज वो बाबा साहब की देन में साथियों। आज अगर बाबा साहब संविधान नहीं लिखते तो आज हमारे पास नौकरी नहीं होती। ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। उसके बाद में भगवान टंट्या भील, जिसने जमीन के लिए लड़ाई लड़ी, जिसने वो खुद फंस जाता था लेकिन कभी अपने समाज के लोगों को भूखा नहीं सोने देता था साथियों, ये सब भगवान हमारा टंट्या भील था, कोई और नहीं। तो भगवान टंट्या भील हमारे समाज में एक ऐसा भगवान था कि पूरे वर्ल्ड में भी भगवान टंट्या भील की तरह कोई भगवान नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रख लेना। जिसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, साहूकारों और ब्रिटिश सरकार की नाक में दम कर दिया साथियों। तो भगवान टंट्या भील कोई मामूली आदमी नहीं था। भगवान टंट्या भील हमेशा सच्चाई की राह पर चला और अपने समाज की लड़ाई लड़ते लड़ते आखिरी सांस तक मर गया, लेकिन कभी किसी पार्टी की गुलामी नहीं करी, किसी नेताओं की गुलामी नहीं करी साथियों हमारे क्रांतिकारियों ने। तो हमें भी हमारे समाज का काम करना है तो ईमानदारी से करना है और अच्छे से करना है। और कोई लोग यूं बोलते हैं साथियों कि समाज सेवा करने से क्या मिलता है, कोई बोलते हैं कि समाज सेवा करने से मिलता क्या है, तो जिंदगी गुजारने के लिए तो बोलते हैं कि काम धंधा करना पड़ता है और रोटी बोले काम करते हैं जब भी मिलती है। तो मेरा उन लोगों से सवाल है कि जिंदगी तो जानवर भी काट लेता है जैसे तैसे रहकर साथियों, लेकिन हौसला होना चाहिए समाज को बदलने का। तो साथियों जिस प्रकार हमारे समाज में जो पाखंडवादी चीजें जो फैली हुए उनको हमें खत्म करना है तो हमारे क्रांतिकारियों के इतिहासों पर चलना पड़ेगा साथियों। जिस प्रकार भगवान बिरसा मुंडा ने संघर्ष किया, बाबा साहब ने संघर्ष किया, टंट्या भील ने संघर्ष किया, ऐसे कई तमाम लाखों करोड़ों हमारे क्रांतिकारियों ने संघर्ष किया, जब जाकर आज हम सुरक्षित है, हमारा घर सुरक्षित है, हमारा समाज सुरक्षित है, हमारे पास जमीन है, हम 2 वक्त की जो रोटी खाते हैं वो हमें किसी भगवान की देन नहीं साथियों, वो हमारे क्रांतिकारियों की देन है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा और इसी के बाद अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। भैया को सेवा जोहार।